एक बार फिर से स्वागत है आपको ऑलमाइटी रूपी पे। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। 2026 में मल्टी बैगर रिटर्न्स कौन देगा, क्वांट स्मॉल कैप फंड या कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड। इस वीडियो में 2025 की परफॉर्मेंस रिव्यू, डेटा, फंड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, रिस्क और 2026 का आउटलुक कवर करेंगे, वो भी सिर्फ डायरेक्ट प्लान्स के बेसिस पे। अगर आप ऑलरेडी इन फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो या स्मॉल कैप में एंट्री लेने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 2025 की परफॉर्मेंस के बारे में। स्मॉल कैप कैटेगरी के लिए 2025 बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट ईयर था। वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई थी, वैल्यूएशंस एकदम हाई पे थे जो कंटिन्यूसली गिरते चले गए। अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो क्वांट स्मॉल कैप का रिटर्न दिसंबर 2025 तक का -7% था। वहीं पे कैनरा रोबेको स्मॉल कैप के रिटर्न्स -5.81% थे। अगर हम दोनों के फंड्स की बात करें तो क्वांट स्मॉल कैप 30,000 करोड़ से भी ज़्यादा का AUM रखता है। वहीं पे कैनरा रोबेको स्मॉल कैप सिर्फ 13,000 करोड़ का फंड है। शॉर्ट टर्म में दोनों फंड्स ने पेन देखा है, लेकिन स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है जब हम 3 साल और 5 साल के रिटर्न्स देखते हैं। तो एक लंबे टाइम फ्रेम के होराइजन के हिसाब से हमें इन दोनों फंड्स के रिटर्न्स काफ़ी अच्छे दिखते हैं। बट अगर हम रीसेंट रिटर्न्स की बात करें दोनों ही फंड बहुत ही ज़्यादा पिटे हैं। अगर हम 3 साल के CAGR रिटर्न्स की बात करें तो क्वांट स्मॉल कैप का 21.56% है। वहीं पे कैनरा रोबेको के 3 ईयर का CAGR रिटर्न्स 20.26% है। अब आइए बात करते हैं दोनों के एक्सपेंस रेशियो के बारे में। दोनों के एक्सपेंस रेशियो में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 0.25 बेसिस पॉइंट्स का डिफरेंस है। लेकिन ये जब आप छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा कोई डिफरेंस क्रिएट करके नहीं देगा। बट अगर आपका अमाउंट बड़ा है या आप एक लंबे टाइम फ्रेम तक का काफ़ी ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करते चले जा रहे हैं तो आपको ये 0.25% का एक्सपेंस रेशियो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करता दिखेगा। दोनों ही एक्टिव फंड्स हैं और दोनों के ही हम डायरेक्ट प्लान्स का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो डायरेक्ट प्लान्स में 0.25% का डिफरेंस है एक्सपेंस रेशियो में। तो अगर हमारा 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है तो क्वांट में हमें 0.71% के एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से 7,100 रुपये का एक्सपेंस रेशियो बेयर करना पड़ेगा। वहीं पे कैनरा रोबेको स्मॉल कैप के केस में 4,600 है। तो कैनरा रोबेको के साथ अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो सीधे सीधे हमें 2,500 रुपये का 10 लाख रुपए पे बचत हो रही है एक्सपेंस रेशियो में। तो एक्सपेंस रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड हमें एक ज़्यादा बेहतर फंड दिख रहा है। आइए बात करते हैं फंड स्ट्रैटेजी की और फंड मैनेजर्स की। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड को हैंडल करते हैं संजीव शर्मा जी, जिनके पास लगभग 18 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। वो क्वांट म्यूचुअल फंड का पूरे स्टाइल जो है क्वांटिटेटिव और प्रोसेस ड्रिवन है। क्वांट अपने VLRT फ्रेमवर्क में बहुत ज़्यादा बिलीव करता है और उसी के बेसिस में इनका पूरा स्टॉक सिलेक्शन चलता है। तो VLRT फ्रेमवर्क में वोलेटिलिटी, लिक्विडिटी जैसे फैक्टर्स को इंक्लूड किया जाता है, रिस्क को इंक्लूड किया जाता है और उसके बेसिस में स्टॉक सिलेक्शन होता है। ये थोड़ा क्वांटिटेटिव और प्रोसेस ड्रिवन है। वहीं पे अगर हम कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इस फंड को प्रणव गोखले जी मैनेज कर रहे हैं और साथ में श्री दत्ता भांडवलदर जी हैं। इस फंड की स्टाइल फंडामेंटल रिसर्च बेस्ड है। तो यहाँ पे कंपनी के बिजनेस मॉडल, मैनेजमेंट क्वालिटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और वैल्यूएशंस को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया जाता है। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप की एनुअल रिपोर्ट में उन्होंने साफ साफ लिखा था कि स्मॉल कैप वैल्यूएशंस हाई होने के टाइम पर कॉन्शियसली कॉशियस स्टैंस लिया था। इस वजह से शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस बेंचमार्क से पीछे था, लेकिन फोकस कैपिटल प्रोटेक्शन पे था, ना कि कैपिटल एप्रिसिएशन पे। इसका मतलब है कि क्वांट थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव फंड है और सिस्टम ड्रिवन है। वहीं पे कैनरा रोबेको कंपैरेटिवली वैल्यूएशन कॉन्शियस फंड है और बॉटम अप स्टॉक पिकर है। अगर हम पोर्टफोलियो होल्डिंग्स की बात करें तो क्वांट स्मॉल कैप की टॉप 5 होल्डिंग्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, RBL बैंक जैसी कंपनीज आती हैं। वहीं पे कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी स्मॉल कैप की कंपनीज आती हैं, जैसे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज हो गई, KEI इंडस्ट्रीज हो गई, करूर वैसे बैंक हो गई। अब एक चीज़ जो आपको इसके पोर्टफोलियो में देखने को मिलेगी कि क्वांट स्मॉल कैप एक स्मॉल कैप फंड है, यानी कि फंड मैनेजर को 65% स्मॉल कैप में रखना है, जो इस कैटेगरी का क्राइटेरिया है एज पर सेबी। बट क्वांट स्मॉल कैप की जो सबसे बड़ी होल्डिंग है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। यानी
9.53% यानी लगभग 10% पैसा इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी में लगा है। और इसके बाद अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को देखते हैं, तो अगर मैं इन दोनों को ही जोड़ दूं तो ये लगभग 15% से ज्यादा की होल्डिंग हो जाती है लार्ज कैप कंपनीज में, सिर्फ टॉप 2 होल्डिंग्स के बेसिस पे। तो अगर मैं क्वांट स्मॉल कैप में फंड इन्वेस्ट कर रहा हूं और मैंने मान लीजिए 10 लाख रुपए डाले हैं, तो 10 लाख में से 1.5 लाख के ऊपर का अमाउंट तो सिर्फ लार्ज कैप में चला गया, जो कि इसकी टॉप 2 होल्डिंग्स है। और बाकी जो अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, कुछ मिड कैप में जाएगा, कुछ स्मॉल कैप में जाएगा। वहीं पे अगर मैं कैनरा रोबेको स्मॉल कैप के पोर्टफोलियो को देखूं तो वो एक डाइवर्सिफाइड स्मॉल कैप पोर्टफोलियो है। वहां पे उतने बड़े नाम आपको देखने को नहीं मिलेंगे जिनको आप जानते होंगे, क्योंकि स्मॉल कैप में छोटी कंपनीज ही होती हैं। तो इससे डिफरेंस क्या क्रिएट हो जाता है, क्वांट स्मॉल कैप थोड़ा थोड़ा मल्टी कैप की तरह बिहेव करने लग जाता है, ना कि स्मॉल कैप की तरह। वहीं पे कैनरा रोबेको स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो एक स्मॉल कैप फंड से काफी ज्यादा क्लोज हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर वेटेज स्मॉल कैप कंपनीज के पास है। अब इतना बड़ा एक्सपोजर लार्ज कैप में लेने का रीजन बहुत ही सीधा है कि क्वांट स्मॉल कैप थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी चाहता है, क्योंकि उनका पोर्टफोलियो का AUM ही 30,000 करोड़ के ऊपर हो गया है। तो वो स्टेबिलिटी लेने के लिए लार्ज कैप में अच्छा खासा एक्सपोजर लिया हुआ है यहाँ पे। और वहीं पे अगर कैनरा रोबेको की मैं बात करूं तो वो स्मॉल कैप से रिटर्न्स क्रिएट करके देना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने स्मॉल कैप में अच्छा खासा डाइवर्सिफाई करा हुआ है। अगर आप परसेंटेज एलोकेशन भी देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज 10% की क्लोज है, जियो फाइनेंशियल 6% से ज्यादा है। वहीं पे कैनरा रोबेको की सबसे बड़ी होल्डिंग सिर्फ 3.10% है। तो जो परसेंटेज एलोकेशन है वो भी बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों फंड्स में। अब आइए बात करते हैं इसके AUM साइज की। तो क्वांट स्मॉल कैप का मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 30,000 करोड़ का फंड है, और कैनरा रोबेको स्मॉल कैप 13,000 करोड़ का फंड है। अब जितना बड़ा AUM अगर स्मॉल कैप में हो जाएगा, उतनी ज्यादा एक फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी खत्म होती हुई दिखती है, क्योंकि स्मॉल कैप यूनिवर्स एक छोटा यूनिवर्स है, कंपनीज बहुत छोटी हैं, उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन उतना नहीं है। अब फंड मैनेजर के पास अगर बहुत ज्यादा पैसा होगा, वो उसको डिप्लॉय कहाँ करेगा? तो वो एक बहुत बड़ा टास्क होता है एक फंड मैनेजर के पास। तो जितना ज़्यादा AUM हो जाता है, तो फंड मैनेजर और एवेन्यूज तलाशता रहता है कि कहाँ पे पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि उनके एक छोटे से एक्सपोजर से वो कंपनी के शेयर एक दिन में भी ऊपर नीचे हो सकता है। तो उनको उस चीज़ को भी ध्यान में रखना होता है कि किसी एक कंपनी में स्मॉल कैप में जो फॉल करती है उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपोजर ना ले लिया जाए। अब कैनरा रोबेको की एजिलिटी क्या है, उसका छोटा AUM है। तो यहाँ पे स्मॉल कैप स्टॉक्स में बहुत ही अच्छी बेट्स को ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं और लंबे टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। और जब उनको लगता है कि इस पोजीशन से एग्जिट करना है, तो बड़ी आसानी से एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि होल्डिंग ही बहुत छोटी सी है। 13,000 करोड़ का AUM है। अब मान लीजिए उसमें 2% किसी एक स्टॉक में लगा हुआ है और फंड मैनेजर को लगता है उससे एग्जिट करना है, तो वो इजीली ये डिसीजन ले सकता है। वहीं पे 30,000 करोड़ अगर किसी फंड में लगा हुआ है और उसमें अगर 2% का एलोकेशन है, तो अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में आप देखेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू हो जाती है 13,000 करोड़ के कंपैरिजन में। तो वो डिसीजन मेकिंग जो है थोड़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है एक छोटे फंड में, और एक बड़े फंड में वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है। अब बात करते हैं बेंचमार्क से कितना ज्यादा आउट परफॉर्म करे हैं दोनों फंड्स। तो अगर मैं क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करूं, तो पिछले 5 साल के CAGR रिटर्न्स अगर मैं कंसिडर करूं, तो क्वांट स्मॉल कैप लगभग 48 बेसिस पॉइंट्स की अंडर परफॉर्मेंस दे रहा है। वहीं पे कैनरा रोबेको स्मॉल कैप जो है वो 175 बेसिस पॉइंट्स की आउट परफॉर्मेंस दे रहा है। तो बेंचमार्क से तो अंडर परफॉर्म कर गया क्वांट स्मॉल कैप, और कैनरा रोबेको बेंचमार्क से आउट परफॉर्म कर गया। अब लेकिन क्वांट स्मॉल कैप पिछले 1.5 साल से अंडर परफॉर्म कर रहा है, जिसकी वजह से हमें ये ओवरऑल रिटर्न्स जो दिख रहे हैं ये कम है। अब ऐसा नहीं है क्वांट स्मॉल कैप फंड एक बेकार फंड है। एक टाइम पे ये वन ऑफ द बेस्ट फंड था स्मॉल कैप कैटेगरी का। अभी इसमें परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि इन फ्यूचर भी नहीं आएगी, क्योंकि ये तो पास्ट रिटर्न्स है। ये दोनों ही फंड्स वेरी हाई रिस्क में आते हैं। इनफैक्ट कोई भी स्मॉल कैप फंड अगर आप देख रहे हैं तो वो वेरी हाई रिस्क में ही फॉल करेगा। अब आइए बात करते हैं 2026 में क्या मार्केट आउटलुक रहेगा। इंडिया की ब्रॉड पिक्चर को काफी पॉजिटिव देख रहे हैं। इंडिया का स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी बहुत स्ट्रांग है। कंजम्पशन काफी तेज चल रहा है, फॉर्मलाइजेशन हो रहा है, इंफ्रा और मैन्युफैक्चरिंग पुश है। कॉर्पोरेट और बैंक्स की बैलेंस शीट्स हेल्दी हैं।
क्रेडिट ग्रोथ का भी स्कोप है क्योंकि रेट कट्स हो रहे हैं। गवर्नमेंट की PLI स्कीम्स, केपेक्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर ज़्यादा फोकस हो रहा है, तो ये चीज़ें इंडिया के फेवर में हैं। और ग्लोबल सप्लाई चेन भी इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ इंडिया के लिए है। और GST कट्स जो अभी हुए हैं वो भी हमें आने वाले इस साल में इम्पैक्ट करते हुए दिखेंगे। लेकिन हमारे पास अभी चैलेंजेस क्या है? स्मॉल कैप्स जो है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे है, जो उनका हिस्टोरिकल एवरेज है उससे। अगर अर्निंग्स ग्रोथ की बात करें तो वो उतनी नहीं चल रही है जितना एक्सपेक्टेड था, तो शॉर्ट टर्म में करेक्शन देखने को मिल सकता है स्मॉल कैप में अभी भी। और जियोपॉलिटिकल रिस्क इस टाइम पे बहुत ज़्यादा है। कौन सी कंट्री कब कहाँ क्या शुरू कर दे इस वक्त कोई समझ नहीं पा रहा है, और टेंशन्स काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए 2026 ज़्यादातर आपको लगेगा स्टॉक पिकर्स का मार्केट है, यानी ओवरऑल आप अगर मार्केट को देखेंगे तो मे बी उतने अच्छे रिटर्न्स ना आए, लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं अगर आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर रहा है फंड मैनेजर तो वो बहुत अच्छे रिटर्न्स बना सकता है। तो ये स्टॉक पिकर मार्केट बनने वाला है 2026, और यहाँ पे फंड मैनेजर की स्टॉक सिलेक्शन एबिलिटी डिसाइड करेगी कौन अच्छे रिटर्न्स देगा और कौन बेकार रिटर्न्स देगा। चलिए अब फाइनल डिसीजन देखते हैं। तो अगर हम रिटर्न्स वाइज देखेंगे तो हमें रिटर्न्स में ज़्यादा कोई खास डिफरेंस दोनों में नहीं देखने को मिलेगा। एक्सपेंस रेशियो में हाँ 25 पैसे का डिफरेंस है दोनों ही फंड्स में, बट अगर आप एक ट्रू स्मॉल कैप फंड चाहते हैं तो आपको कैनरा रोबेको स्मॉल कैप के साथ जाना चाहिए, क्योंकि क्वांट स्मॉल कैप के पास यहाँ पे लार्ज कैप का फोकस है अच्छा खासा, और प्लस मिड कैप में भी लगा, तो वो एक ट्रू स्मॉल कैप फंड की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। वहीं पे कैनरा रोबेको स्मॉल कैप की अगर आप बात करेंगे तो वो एक ट्रू स्मॉल कैप फंड है जिसमें कि बहुत ही अच्छे तरीके से डाइवर्सिफाई करा गया है स्मॉल कैप स्पेस में। अगर आप एक अच्छा रिटर्न देखना चाह रहे हैं आने वाले टाइम पे, इन दोनों ही फंड्स में से मेरे हिसाब से कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड एक बेटर चॉइस होगी। तो अगर आप एक इन्वेस्टर है और आपने क्वांट स्मॉल कैप में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है तो आपको एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी एक बहुत ही अच्छा फंड है। अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं और अगर आप सिप शुरू करना चाहते हैं स्मॉल कैप में तो आप कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड में सिप अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। अमाउंट अच्छा रखिएगा, 5,000 के ऊपर का ही अगर आप अमाउंट रख सकते हैं तो आप एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। हाँ, लेकिन अपने एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिए क्या स्मॉल कैप आपके लिए सूटेबल है कि नहीं। आप अगर कहीं पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको क्वार्टरली अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहिए कि आपको कोई चेंजेस तो नहीं करने हैं, या आपका जो अमाउंट जा रहा है वो प्रॉपर जा रहा है, आपका जो एसेट एलोकेशन है वो आपकी रिस्क एपेटाइट के बेसिस में है कि नहीं है। तो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के साथ बैठिए और अपने पोर्टफोलियो को क्वार्टरली रिव्यू ज़रूर करिए। और टैक्स ऑप्टिमाइजेशन पे सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपको देखिए एक साल में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1.25 लाख की रिबेट मिलती है, तो अगर आप उसको यूज़ कर सकते हैं 1.25 लाख को तो सबसे अच्छी चीज़ है। और अगर आप स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपना होराइजन तो 5 साल के ऊपर ही रखिए। अगर आप 5 साल के नीचे पैसा लगा रहे हैं तो बेटर रहेगा आप स्मॉल कैप को अवॉइड करिए। तो इन दोनों ही फंड्स में से अगर हम देखें तो हमें मल्टी बैगर रिटर्न्स देने की काबिलियत कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड में ज़्यादा लग रही है एज कम्पेयर टू क्वांट स्मॉल कैप फंड। दोनों ही फंड अच्छे हैं, बट अगर आप दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आपको कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड के साथ जाना चाहिए। बाकी एक बार आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से ज़रूर डिस्कस करिएगा, वो आपको बेटर सजेस्ट कर पाएंगे आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल अच्छा लगता है आपको, आप फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।